और अतुल जी, मेरा सीधा सवाल, राहुल गांधी जी ने जो बाइट हमने दिखाई, स्टेटमेंट उनका दिखाया, उसमें कहा, और मैं उसको एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ, फिर मेरा आप सीधा सवाल सुनिएगा। जब मैं वहां बोल रहा था तो सोच रहा था ये काफ़ी अजीब है कि एक भारतीय नेता कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में स्पीच दे सकता है, लेकिन वो भारत की एक यूनिवर्सिटी में भाषण नहीं दे सकता। कारण सिर्फ इतना है कि हमारी सरकार विपक्ष के किसी विचार को, विपक्ष के किसी सिद्धांत पर चर्चा नहीं होने देती। अब बीजेपी का ये कहना है कि राहुल जी गए हैं यहाँ से यूरोप, इटली गए, फिर उसके बाद ब्रिटेन गए, 4000 किलोमीटर की यात्रा वो पैदल चले, हर जगह उन्होंने सभा की, हर जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी का कहना है, और लोगों ने देखा भी, देश ने उसको देखा भी। क्या किसी ने राहुल गांधी को उस दौरान रोका था? उन्होंने अडानी जी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ संसद में एक अच्छा भाषण दिया, मैं उसको अच्छे भाषणों में गिनता हूँ संसद के। मुझे आप ये बताइए, क्या उनको किसी ने रोका था? तो फिर ये आरोप क्यों? सबसे पहले तो होली की मुबारक सारे देशवासियों को। अभी मैं होली का दहन करके आ रहा हूँ, हमारे घर में होली का दहन हुआ है, तो होली शुरू हो गई अभी, तो सबको बहुत बहुत मुबारक। और इस होली में नफरत, विद्वेष, द्वेष सारा जलकर खाको, ऐसी कामना जो है होली का माता के ओर करता हूँ। अब मैं आपको पकड़ लूंगा तो फिर आप यहाँ बोलेंगे, आप बोल रहे मुबारक, होली की बधाई क्यों नहीं दे सकते आप? होली की शुभकामनाएं क्यों नहीं दे सकते? अरे होली मुबारक क्यों? ऐसा है कि जब एक सभ्यता दूसरे सभ्यता से टकराती है तो भाषा का, खान पान का, बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान होता है। अब मैंने कहा पकड़ लिया, अभी हमारे सुधांशु भैया है, वो तो काफी उर्दू जबान की जो है वो बात करते हैं, लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, तो चलो शुभकामनाएं, बधाइयां वो भी दे देता हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे तमाम करोड़ों दर्शकों की तरफ से। हाँ, तो आपने बात रखी, तो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान मैं भी साथ में था, काफी डेलीगेशंस मिले, तो काफी जिनके संस्थान है, जो यूनिवर्सिटी में लोग छुप छुप के मिलते थे, बाद में आईबी ने उन्हें भी बुलाकर कोशिश की पूछने की कि आपने क्या क्या दिया है, राहुल जी को क्या क्या मिला? अतुल भाई बताइए ना, एक आध दो यूनिवर्सिटी बता दीजिए, हम थोड़ी सी पत्रकारिता को खोजिए, पत्रकारिता करवा देते हैं। किस यूनिवर्सिटी से चिपके मिले वो, और किसको आईबी ने पूछा? नाम बताइए मुझे। दीपक भाई, कई लोगों को आईबी ने बुलाया, आईबी ने पूछताछ की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने आरोप किया है, ऐसा नहीं कि मैं आज कर रहा हूं। तो ये बात छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए पूरी, मेरा वक्तव्य पूरा हो जाने चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या राहुल जी ने कोई कांग्रेस के नेताओं को किसी विश्वविद्यालय में बुलाए जाना ये 2014 के बाद बंद क्यों हुआ? मुझे तो ये भी याद है कि जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, तब आईआईएम अहमदाबाद में उन्होंने किस तरह से रेलवे का प्रबंधन किया, प्रॉफिट में किस तरह से लाया, इस बात की बातचीत करने के लिए उनका लेक्चर आईआईएम अहमदाबाद में। मेरा उल्टा सवाल आपसे है, 2014 के बाद कितने विपक्ष के नेता विश्वविद्यालय में भारत के बुलाए गए, उनसे, विद्यार्थियों से उनका इंटरेक्शन हुआ, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, तो वो हुई क्या? नहीं हुई। दूसरी बात, पार्लियामेंट सबको दिखती है, संसद चर्चा करती है, एक बड़ा बिल जो देश के 60% जनता के जीवन पे इंपैक्ट करने वाला, जो काले कृषि किसान बिल जो है वो आए, 12 मिनट में आए और वापस लिए गए, तब भी 12 मिनट में गए। तो इसी तरह से जो बुलिंग है पार्लियामेंट में होता है। दूसरी बात, केवल पार्लियामेंट अंदर ही चलता नहीं है, सुधांशु जी खुद सांसद है, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, जो कमिटीज काम करती है, सिलेक्ट कमिटीज होती है, वो कमिटीज में भी काम होने नहीं दिया जाता है। एग्जाम्पल, शशि थरूर जी आईटी कमेटी के चेयरमैन है, वो कोरम भी पूरा होने नहीं दिया, बुलिंग हुआ पेगासस के बारे में, वो भी बातें सामने रखी गई। पेगासस के बारे में खुद देश का सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि पेगासस की कमेटी को सरकार ने किसी भी तरह का सहकार्य नहीं किया है। तो ये बात जो है, ये बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने जो चर्चा की थी, वो चर्चा थी लिसनिंग टू द पीपल इन 21st सेंचुरी, जो थी वो बात, तो वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे। और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करने की एक दुनिया का परिप्रेक्ष्य क्या है? एक विचार है चाइना, जो सब चीजों पे कंट्रोल करता है, और लोगों को उसमें कुछ मिलता नहीं है, असमानता जो है, आर्थिक असमानता बढ़ते जाती है। एक है अमेरिका, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो मौका देती है। तो उनको ये कहना था कि ये दो जो बाइपोलर पोलैरिटी जो आ रही है, दो ध्रुवों के बीच में दुनिया को बांटने का जो बात हो रही है, उसमें हम तो बहुध्रुवीय, सुनिए 10 सेकंड, बहुध्रुवीयता की जो बात है, भारत जो है पहले से करता आ रहा है। बीइंग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र करके, इसमें हमारा इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर असमानता को दूर करना है तो प्रोडक्शन पे जो कंट्रोल चाइना ने लिया है,
वो कंट्रोल डेमोक्रेसीज को लेना पड़ेगा और उसमें हिंदुस्तान को अपनी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, तो ही ये असमानता दूर होगी, नहीं तो लोगों का गुस्सा फूट के निकलेगा। ये तो देश की क्या महानता बताने वाली बात है, ये तो देश का सम्मान बढ़ाने वाली बात है। ठीक है पिक एंड चूज करके एक स्टेटमेंट निकालना और उस ठीक है। अतुल भाई, मैं सीधे सुधांशु जी के पास जाता हूँ। सुधांशु जी, राहुल जी ने कहा है, जो उनका अभी लेटेस्ट मैंने स्टेटमेंट पढ़े हैं उसके हिसाब से, जो उन्होंने लंदन में ब्रिटेन के अंदर दिए हैं 3 अलग अलग जगहों पर इंटरेक्शंस के अंदर, उनका सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री भी तो जाते हैं, और प्रधानमंत्री के वैसे मैंने दर्जनों कार्यक्रम पिछले 9 साल में अटेंड किए हैं, जिसमें उन्होंने 70 साल के कांग्रेस के रूल को भर भर के कोसा है, उन पर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। वो भी तो विदेश में एनआरआई के फोरम का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी। जब वो करते हैं तो वो देश का अपमान नहीं है, कांग्रेस का अपमान नहीं है, देश की पुरानी पीढ़ियों का अपमान नहीं है। इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, पहले तो जैसे अतुल जी ने कहा, तो मैं भी कहना चाहूंगा, यद्यपि हमारे यहां अभी होली नहीं शुरू हुई, हम लोग के यहां कल जलेगी, तो मैं भी सबको होली की शुभेच्छा देता हूं। शायद अतुल जी बेहतर आपको पता हो, मराठी में शायद शुभेच्छा शब्द होता है, वो हिंदी की किताब से भी बहुत अच्छा शब्द है। अब मैं आता हूं आज के विषय के ऊपर। देखिए, राहुल गांधी जी के विषय में उन्होंने कहा कि 2014 के बाद कितने भारतीय विश्वविद्यालयों में उन्हें बुलाया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं दीपक जी, 2004 से 14 के बीच में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों में बुलाया गया? तब तो उनकी सरकार थी, तब तो जलवाए जलाल था, वली अहद सल्तनत थे। तो जब उस जमाने में नहीं बुलाया गया, तो फिर ये कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वह अब बुलाया जाए? क्योंकि तब तो वो उभरते हुए सितारे थे, अब डूबते हुए सितारे हैं। दोनों में एक भारी अंतर है। परंतु जो बातें विदेश में जाकर हुई, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा, अमेरिका और यूरोप का रेफरेंस देते हुए, कि भाई आप तो गार्जियंस ऑफ पैट्रन्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, भारत में डेमोक्रेसी डूब रही है। नए वर्ल्ड ऑर्डर की उन्होंने बात कही, तो अतुल जी, अब नया वर्ल्ड ऑर्डर जानते क्या उभरने वाला है? अब चीन का भी जमाना जाने वाला है, अमेरिका का भी जमाना जाने वाला है, अब भारत का समय आने वाला है। और ये अनेक युग दृष्टा पुरुष, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लेके स्वामी विवेकानंद तक बहुत पहले ही भविष्यवाणियां कर गए हैं। वह समय आने वाला है, और उसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस के साथ हमारा रुपए में ट्रेड हो रहा है। किस चीज में? उस ऑयल में जिसका सबसे ज्यादा हमारे साथ होता है। और 34 देशों के साथ रुपए में ट्रेड की बातचीत चल रही है, जिसमें महत्वपूर्ण है जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। जहां इस समय राहुल गांधी जी ज्ञान दे रहे हैं, मैं विनम्रता से पूछता हूं, क्या भारत के इतिहास में कभी ऐसा दौर आया कि डॉलर से हटकर भारतीय रुपए में व्यापार विनिमय करने के लिए जर्मनी और यूरोपियन यूनियन जैसे देश बातचीत कर रहे हो? और जर्मनी की शायद बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। यह बदलते विश्व का वह प्रतीक है। मगर अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मानसिकता से ग्रस्त है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2007 में ऑक्सफोर्ड में गए थे, उन्होंने कहा हमने अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखा है। अब उनको लगता है कि डेमोक्रेसी की रक्षा हम कर रहे हैं। जनाब, डेमोक्रेसी का हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। हां, जहां तक आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बाहर जाकर कुछ बोला जिससे आपको लगा कि उस कालखंड में भारत के लिए थोड़ा आपको लगता है कि अपमानजनक था, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप तो वो थे जो कहते थे ये देश एक है ही नहीं। आपके लोग कहते हैं कि 22 नेशनलिटीज हैं इस देश में। उन लोगों का आपने समर्थन किया जो आप कहते हैं ये देश अंग्रेजों के आने से पहले कभी एक नहीं था, ये देश अकबर के बादशाह अकबर के जमाने में एक हुआ। इस ढंग की बातें आप कहते हैं। हम तो मानते हैं ये देश वो है जो अपनी मातृभूमि भी ये मानता है, पितृभूमि भी इसी को मानते हैं, यानी पूर्वज भी यहीं से। आप लोग कहते हैं सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। तो राष्ट्र को लेकर हमारी सोच और आपकी सोच में अंतर है। और एक लाइन में कह दूं, आज जो राहुल गांधी जी ने किया है, जानते क्या, एक लाइन में कहूं दीपक जी, चीन के साथ करार है, यूरोप अमेरिका से प्यार है, भारत के खिलाफ तकरार है, इसीलिए लगातार चुनावों में हो रही आपकी हार है। ठीक है। जी न्यूज।